तो फ्रेंड डियर प्रथम सेमेस्टर के सभी साथियों को जो मैथ का सब्जेक्ट है उसकी क्लास 12 में आज जो है हम चैप्टर का जो है वर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ बार ग्राफ का जो है निरूपण देखेंगे। तो इसमें पिक्टोग्राफ को जो है हमने पिछले लास्ट क्लास में करा दिया है, अब जा करके देख लेना उसको, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी पूरी। और जो बार ग्राफ को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे। इसमें PYQ जो है आपके वो भी कराएंगे और एकदम बेसिक से बताएंगे कि किस प्रकार से जो है आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं आपका कि आंकड़ों का जो है बार ग्राफ निरूपण जो है कैसे करते हैं। तो आंकड़ों को आपको जो है बार ग्राफ पर जो है प्रदर्शन के लिए जो है दंडारेख जो होता है इस प्रकार से, दंडारेख जो होते हैं एक समान में एक समान चौड़ाई के और क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जाते हैं। यानी कि बार ग्राफ निरूपण के लिए जो है एक समान जो है चौड़ाई के आपके क्षैतिज यानी कि ऊर्ध्वाधर जो होते हैं वो दंड जो आरेख होते हैं इस प्रकार से वो खींचे जाते हैं तथा इनके बीच की दूरी भी समान रखी जाती है। इनके बीच की दूरी जो है, जैसे आप एक यहाँ पे बनाए हैं एक यहाँ पे बनाए हैं, तो इनके बीच की दूरी जो है समान रखेंगे और इनकी चौड़ाई जो होती है ये भी समान रखी जाती है। तो इसको समझने के लिए चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जैसे दिए गए किसी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंक जो है निम्नवत, यानी कि 600 जो पूर्णांक में से अगर जो विद्यार्थी आपके रवि है, जैसे अमन है, आकाश है, सुरभि है, तो ये 600 में से इन्होंने जो 450, 300 और 500 और 350 जैसे अंक प्राप्त किए हैं ना, तो इसको जो है अगर आप बार ग्राफ पर जो है प्रदर्शित करना हो, निरूपित करना हो, तो किस प्रकार से हम इसको करेंगे। सबसे पहले ये मान लेंगे इसमें कॉमन कोई चीज़ देखेंगे, जैसे कि 50 अगर जो है या 100 है, जैसे मान लीजिए, ठीक, 100 को कॉमन लेते हैं कि 100 जो है इसमें मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर आपका जो पटरी पर होगा, है ना, पटरी पर जो आपका 1 सेंटीमीटर होगा वो जो है आपको 100 अंक के बराबर मान लेना है। इसी प्रकार से कॉमन जो चीज़ होंगी वो मानना है। फिर सबसे पहले में करना क्या होता है, इस प्रकार से आप जो है पटरी की सहायता से इस तरह से आप ये खींचेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए 600 अंक का है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 है, तो 6 कम से कम 6 सेंटीमीटर का इस तरह से हम देखिए ये खींच लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर का आपका लंबाई में हो गया मान लीजिए, ठीक। तो 6 से 7 का खींचेंगे इस तरह से और हम डिवाइड करेंगे 6 पे, यानी कि यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, ये 500 और ये 600। इस तरह से देखिए जैसे 0 यहाँ पर होगा 1 सेंटीमीटर, ये इतनी दूरी हो जाएगी, तो ये आपका 100 हो जाएगा यहाँ पे आपका 200 2 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर 300, यहाँ पर 400, यहाँ पर 500 और यहाँ पर 600। ये दूरी हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ से मानी है, पटरी से हमने बनाई। इसी प्रकार से इस साइड में भी जो है बना लेंगे लाइन आप, है ना, एक समान लंबाई की, इस तरह से इधर भी खींच लेंगे और इसे भी जो है एक हिसाब से एक समान पे, जैसे ये यहाँ पे और ये समान दूरी पे इस तरह से आप जो ये बार्स हैं इनको बनाएंगे। जैसे ये आपका जो है विद्यार्थी रहेंगे, जैसे इधर पे रहेंगे रवि, जैसे आपका पहला है तो इस नंबर पे रवि हो गया, फिर आपका अमन है ना, फिर आपका आकाश और फिर जो है आपकी सुरभि हैं। ये इस तरह से आपके हो गए 4 लोग। तो इनमें जो है दंडारेख जो है ये आपके जो है प्राप्तांक हो गए इस तरह से, ये है ना, ये आपके प्राप्तांक हैं। इनको इसी प्रकार से मतलब जिस तरह बता रहे हैं इसी तरह से जो है बार ग्राफ पर बनाना है आपको, ये है ना। अब जो है आपको करना क्या है, जैसे रवि को देखिए यहाँ पे 450 अंक इसको मिले हैं, तो हमने 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे 100 माना है, तो यानी कि 450, यानी कि ये 400 और 500 के बीच में यहाँ पर 450 आएगा आपका। तो यानी कि इसका दंडारेख खींचने में क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है 400 और 500 के बीच में इस तरह से जो है समान चौड़ाई, मान लीजिए चौड़ाई इसकी इतनी मान लेते हैं अगर जो, ठीक। तो ये आपका रवि का बार ग्राफ इतना बनेगा। देखिए 450 अंक हैं तो 400 और 500 के बीच में यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा रवि का। अमन का देखते हैं 300, तो 300 यहाँ पर, यानी कि अमन का जो यहाँ से आएगा, तो अमन का इस तरह से हम खींचेंगे, ये आपका 300 पे इस तरह से आ गया देखिए, और एक समान चौड़ाई का इस तरह से हम पटरी की सहायता से ये बनाएंगे आपका। इसी तरह आकाश मान लीजिए ये है, आकाश का 500 है, 500 यानी कि यहाँ पे आएगा ये, तो 500 यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ से आप लेंगे इस तरह से। देखिए ये 6 और ये 5 है ना, 5 सेंटीमीटर इस तरह से बना लेंगे आप, ये देखिए ये, और समान चौड़ाई का इस तरह से बनाएंगे आप। और इसी तरह से आपके सुरभि के 350 और 350, 300 और 400 के बीच में इस तरह से यहाँ पर आएगा लगभग, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर के करीब ये बनेगा। देखिए ये इस तरह से आप इसको समान चौड़ाई का बना देंगे, ये देखिए। तो ये आपके जो है रवि हो गया, ये अमन और ये आकाश, ये आपके सुरभि।
ये जो है इनका बार ग्राफ पे निरूपण इस तरह से आप बना देंगे। इसी प्रकार से आपके बार ग्राफ का जो है निरूपण करते हैं। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया कि दंड आरेख जो है वर्ष 2008 से लेकर के सरकार द्वारा खरीदी गई गेहूं की मात्रा को दर्शाता है और पैमाना दिया गया है आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये आपका हो गया, तो ये 5000 टन है, ये 10,000 टन है, 15, ये 20, ये 25 और 30,000 टन दिया गया है। ये टन में है क्योंकि, है ना, तो ये आपके 30,000 टन हो गया। और ये जो है 2008 में इस तरह से 15,000 टन हो गया है आपका, 2009 में ये 20,000 टन हो गया, 2010 में आपका 25,000 टन हो गया, 11 में 30 और 12 में जो है आपका 20 है ना, इस तरह से दिया गया है। तो निम्न प्रश्नों के इसमें उत्तर देना है आपको कि तो किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम खरीद हुई है। तो अधिकतम के लिए आप जो ग्राफ आपका जो होगा सबसे ज़्यादा लंबा देखिए खींचा है ये वाला, 2011 में जो है 30,000 टन हुई, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 2011 आपका, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट है कि सबसे कम खरीद किस वर्ष हुई है। तो सबसे कम देखिए ये वाला जो है सबसे छोटा 2008 में, यानी कि इसका जो है 2008 इसका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि वर्ष 2012 में कितनी मात्रा खरीदी गई थी। 2012 में आपके जो है ये कहाँ तक के खरीदी गई थी, ये 20,000 टन। 2012 में आपकी 20,000 टन जो है मात्रा गेहूं की खरीदी गई थी। नेक्स्ट है कि 2010 व 2011 में कुल कितना गेहूं खरीदा गया है, यानी कि 2010 है और 2011 जो है आपका इसमें कुल मिलाकर यानी जोड़ जितना है, ये आपका 25 टन इसमें था, 25,000 टन और प्लस इसमें है 30, यानी कि 25 और 30 55,000 टन हो जाएगा ये, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 5,000 टन के बराबर था। ठीक है, तो ये आपका जो है 25 यहाँ पे और 30 यहाँ, 55,000 टन जो है आपके खरीदा गया है कुल, है ना। इस तरह से इसका आंसर, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बार ग्राफ आपको दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से कि अजय के जो है विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत दिया गया है, यानी कि हिंदी में जो है इसको 40, अंग्रेजी में 45, गणित में 75, विज्ञान में 80 और कला में 90। तो उपयुक्त आंकड़ों को बार ग्राफ द्वारा निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई पैमाना मान लेंगे, है ना, इस तरह से, और जो है खींच लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि जो आपके 10 अंक हैं वो 10 सेंटीमीटर के बराबर हैं, 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका इस तरह से बनाएंगे आप, है ना, इस तरह से आप 10 सेंटीमीटर पटरी से खींचेंगे। ये देखिए, ठीक। अब इसको मान लेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये यहाँ पे 10 है ना। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे 10 अंक हैं, ये 20 हैं, ये 30 हैं, ये 40 हैं, ये 50 हैं, ये 60 हैं, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100, इस तरह से। यहाँ पे 0 रहेगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे इस तरह से जाएंगे, ठीक है, तो ये जो है आपके हो जाएंगे अंग्रेजी। जैसे यहाँ पे आपकी सबसे पहले हिंदी अगर विषय देखते हैं, ठीक है, तो हिंदी विषय मान लीजिए ये आपके समान दूरी पे हम ले लेंगे। कितने विषय हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी कि एक यहाँ पे लेंगे, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये। इस प्रकार से अगर हम खींचेंगे तो देखिए हिंदी में 40 अंक हैं आपके, है ना, तो 40 अंक यानी कि 4 सेंटीमीटर के बराबर आपका ये खींच जाएगा इस तरह से। देखिए ये, ठीक, इसको समान चौड़ाई हम लेंगे, ठीक। तो इस तरह से हिंदी में आपके जो है ये हिंदी का ग्राफ बन जाएगा, यानी कि हिंदी जो है ये हिंदी विषय को प्रदर्शित करेगा। अंग्रेजी में 45 हैं आपके, तो 40 और 45 पे यानी कि मिड में आएगा, यानी कि 4.5 जो है आपका आएगा इसमें। इस प्रकार से हम अंग्रेजी का ये खींच लेंगे समान चौड़ाई का आपका, है ना, और इनके बीच की दूरी ये जो होती है भी समान ही रहती है। तो ये आपकी अंग्रेजी आ गई, है ना। फिर आपके गणित में 75 हैं, तो यानी कि 75 यानी कि 70 और 80 के बीच में यहाँ पे 75 आएगा आपका। तो यहाँ पे 7.5 जो है ये खींचेंगे 7.5 पे, तो ये आपका इस तरह से आ गया। समान चौड़ाई इसी तरह से बना लेंगे हम, तो ये आपका गणित आ जाएगा इस तरह से, ठीक। और विज्ञान में आपके 80 हैं, यानी कि 8 सेंटीमीटर पे हम खींचेंगे इसको, तो ये हो गया और इस तरह से ये हो गया। और कला में भी 80 हैं, तो ये भी 80 पे जाएगा। इस प्रकार से बना, इस प्रकार से आपके जो है ये बनते हैं, ठीक है। बार ग्राफ ये बन गया, ये आपका हो गया विज्ञान का और ये आपका जो है कला का हो गया। इस तरह से बार ग्राफ इनके बना दिए गए, यही आपका आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट जैसा क्वेश्चन है कि टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहक की संख्या निम्नवत दी गई है, ठीक है।
जैसे कि ब्रांड ए, बी, सी, डी और ई हैं, और इनको जो है संख्या जो है इनकी क्रय करने वाले 40 थे, 20 थे, 15 है, 25 है और 10 जो हैं ग्राहक रहे हैं। तो आंकड़ों को दंडारेख यानी कि आपके बार ग्राफ पर जो है बार ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे इसमें कि आपके 5 जो हैं, ठीक है, जो 5 आपके संख्या है, 5 बराबर आपका 1 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, ठीक। तो या फिर जो है हम 10 के बराबर मान लेते हैं। चलिए 10 बराबर जो है 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर आपके 10 जो है ग्राहकों की संख्या है। 10 ग्राहकों की संख्या, 10 ग्राहकों की संख्या जो होगी आपकी 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे यहाँ पे 50 तक मान लीजिए। यहाँ पे खींचते हैं सबसे पहले, ये जो है ये हो गया आपका, और इस तरह से हम चौड़ाई में इस तरह से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर इस तरह से पहले खींच लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो 1 सेंटीमीटर पे मानते हैं, जैसे ये तो 5 आपके ग्राहक है, ये 0 हो गया, ये 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3, 4 और 5 है ना। और इसके बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपके 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 इस तरह से जाएगा। इसी प्रकार से ग्राहक जो हैं आपके ये आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर से समान दूरी जो इसके बीच में होती ग्राहक है वो भी समान होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक बी, सी, डी, ई हो गया आपका, है ना। ये आपका ए हो गया, ये बी, सी, डी और ई इस तरह से खींचेंगे। अब जो है कहा कि ए को जो है 40, ए वाले ब्रांड की जो है बिक्री 40 हुई, तो यानी कि 40 यहाँ पे आपका आया, यानी कि 4 सेंटीमीटर यहाँ से आप ए के पॉइंट से खींचेंगे ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर, ठीक। तो ये आपका जो है वो समान चौड़ाई लेंगे, तो ये आपका ए ब्रांड की जो है 40 का बन गया, ठीक। बी में 20 रही है, तो 20 यानी कि 2 सेंटीमीटर लगभग यही, तो ये आपका देखिए 2 सेंटीमीटर पे खींच जाएगा इस प्रकार से, ठीक। इसी तरह सी में 15 रहे हैं, तो 15 यानी कि 10 और 15 के बीच में, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर पे आ जाएगा आपका ये, ठीक। तो यहाँ पे आएगा इस तरह से, ठीक है, इसको हम बना देंगे। और डी जो है 25 रहा है, तो 25 यानी कि 2.5 पे आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। समान चौड़ाई लेनी है आपको एग्ज़ाम में। और ई पर जो है 10 रहा है, तो 10 यानी कि जो है ये इतना छोटा आपका 1 सेंटीमीटर पे बन जाएगा। तो ये जो है इसका बार ग्राफ का निरूपण हो गया, बार ग्राफ बन गया, या फिर कह सकते हो दंडारेख इस तरह से इसका बनाना है आपका, है ना। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि किसी विद्यालय में जो विभिन्न वर्षों के विद्यार्थियों की संख्या जो है निम्न दी गई, जैसे कि 2002 में 400 थी, 4 में 500, 6 में 700, 8 में 600 और 10 में 800 थी। तो इनको जो है बार ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो मान लेते हैं जैसे कि 100 जो है संख्या 100 बराबर जो है संख्या विद्यार्थियों की संख्या जो होगी आपकी 100 बराबर जो है 1 सेंटीमीटर की हम दूरी ग्राफ पर लेंगे ये आपकी, ठीक। ये आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से हम खींच लेते हैं 100 तक के, मान लीजिए 10 जो है आपका 10 तक के मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 बराबर हमने 100 मान रखा है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मान लीजिए 0, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800 और 900 इस तरह से रहेगी आपकी। इसी प्रकार से हम साइड में भी लेंगे, ये देखिए इस तरह से नीचे की तरफ, ये देखिए, ठीक है। अब इनको जो है हम वर्ष मानेंगे यहाँ पे, जैसे 1 सेंटीमीटर पे आप इस तरह से जाएंगे, ठीक है। एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका हो गया 2002 वर्ष, है ना। जो आपका ऊपर क्वेश्चन में दिया गया ये 2004, 2006, 2008, 2010, ठीक है। अब इसको जो 400 विद्यार्थियों की संख्या आपकी कितनी रही है, तो ये 400 रही है इसमें 2002 में। तो ये 400 पे आप इस तरह से बना देंगे, इस तरह से 400 पे आप बनाएंगे, ये समान चौड़ाई का लेंगे, जैसे ये आपका बन गया, देखिए 400 पे आ गया ये, ठीक। 2004 में 500 रही, तो 4 में जो है 500 पे बनाएंगे इस प्रकार से, देखिए ये आपका 500 पे बन गया, ठीक है। और 2006 में जो है 700 रही है, तो 6 में जो है 700 पे आप लेकर के जाएंगे इस तरह से, 7 सेंटीमीटर का लंबाई का बनाएंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये आपका बन गया 7 सेंटीमीटर का। इसी तरह 2008 में 600 रही, तो यानी कि 6 सेंटीमीटर का हम यहाँ से लेंगे आप, है ना। ये आपका 6 सेंटीमीटर का दंडारेख बनेगा। 8 में 800 रही, तो 8 सेंटीमीटर का जो है
10 में जो है 800 रही है, तो 8 सेंटीमीटर का इस तरह दंडारेख हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक। तो कुल मिला के 2002 में इस तरह से, 4 में ये, 6 में ये, 8 में ये, 10 में ये बन गया। हमने यहाँ पे पैमाना आपको वहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से, स्केल से आपको मानना पड़ेगा, जो कॉमन होगा, जो आपको लगे कि ग्राफ में बन जाएगा। इस तरह से जो है आपको बार ग्राफ के क्वेश्चंस को जो है इसी तरह से सॉल्व कर लेना। इसी तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं, पूछे भी गए हैं, और क्वेश्चन इसी प्रकार के ही बनेंगे जिस तरह से आपको ये बना के हम दिखाए हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके जो अन्य क्लासेस हैं वो भी हमने कराए हैं, और पूरे जो है आपके मैथ्स के जितने चैप्टर हैं उनको हमने बेसिक्स एकदम पढ़ाया। आप जाकर के प्लेलिस्ट बनी है, उनको भी आप देख सकते हैं।